जब हमारे हेयर फॉलिंग होती है और वो हेयर फॉल, वो बाल हमारे हाथों में दिखते हैं, कॉम्ब करते हुए दिखते हैं, नहाते हुए हाथों में आ जाते हैं, तो दिल बिल्कुल धक सा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और मतलब उस हेयर फॉलिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग बहुत ढेर सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है कि वो कॉस्मेटिक जो हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज़ करें वो स्टॉप ना करके और ढेर सारे प्रॉब्लम हमारे हेयर पे स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ें में दो चीज़ होता है, आपके स्किल्स को सूट करेगा या नहीं करेगा। सेकंड वन क्या है कि वो बाद में आगे जा करके आपको हेयर में और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। बट जो हमारे किचन में रखे हुए जो चीज़ें होती हैं उसे हम अप्लाई करेंगे, जो प्राकृतिक चीज़ें, जो नेचुरली चीज़ें हो, उसमें कभी भी दो चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें 100% होता है कि आपको सूट ज़रूर करेगा। हाँ, किसी को फर्स्ट टाइम में सूट करेगा, किसी को सेकंड टाइम में सूट करेगा, लेकिन वो आपको कहीं भी आपके हेयर की स्किल्स के लिए, हेयर के लिए वो हार्मफुल नहीं होगा। ये नेचुरल चीज़ों में होती है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा हेयर मतलब फॉल हो रहा, बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो गए हैं, दो मुँहे हो गए, या आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया पूरे फेथ के साथ जैसा मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम है, मैं आपको सामने से चैलेंज देती हूँ, वो 1 वीक में आपकी हेयर फॉलिंग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती है तो आकर के कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपने जो बताया था वो गलत बताया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे हेल्थ विद ब्यूटी चैनल एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ रितु, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। इसे ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे हैप्पी फैमिली का और मेरी फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बने। तो प्लीज़ चलिए फटाफट से मैं बताती हूँ कि ये जो नुस्खा है आपके हेयर को जो फॉलिंग हो रही है, बाल झड़ या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, इसे कैसे बनाना है। इस मैजिक पेस्ट को तैयार करने के लिए सिंपल सी एक चाहिए मेथी। जी हाँ, वो सबके किचन में होगा, उसे डेली यूज होने वाली ये चीज़ है। तड़के के रूप में करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम लोग तड़के के रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो मम्मी हर एक सब्जी में उसे डाल देती थी, जिसे हम लोग किनारे कर देते थे। अब समझ में आया कि वो मेथी हमारे बालों का राज है, जिससे हमारे बाल हम लोग के ब्लैक हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी है। तो मेथी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हेल्थ के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे शुगर लेवल को मतलब मेंटेन रखती है, और बीपी को ये कंट्रोल करती है। ये एक दवाई है एक तौर से समझ लीजिए। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, बट बहुत जो चीज़ तीखी लगती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। तो इसे आप मतलब तड़के के रूप में भी इसे यूज़ ज़रूर करिए, ताकि अंदर से भी हम स्ट्रांग हो, और ऊपर से जब अंदर से स्ट्रांग होंगे तो ऊपर अपने आप ही वो चीज़ स्ट्रांग रहे। क्योंकि जो पेड़ होता है उसकी पकड़ ज़मीन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, तो वो नहीं गिरती है। तो वही चीज़ हम लोग के साथ भी, कि अंदर से जब हम स्ट्रांग रहते हैं, हमारी अंदर से हेल्थ जब अच्छी रहती है, हमारे हेयर, हमारे स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी कमी हो जाती है तो सबसे पहले हमारे स्किन पर, हमारे हेयर पे वो चीज़ देखने को मिलती है। तो इस पेस्ट को तैयार करने के लिए आप एक क्वांटिटी का मतलब एक जो भी क्वांटिटी, मैंने बहुत ही छोटा सा वो बाउल है तो उसे मैंने लिया, उसे मैंने एक बार के लिए मतलब यूज़ करने के लिए मैंने उसे भिगोया था, बट वो 2 बार के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा आप परेशान मत होइएगा कि मैं कितना लूँ, मतलब थोड़ा सा ही 2 चम्मच भी बहुत होगा आपके लिए, 1-2 बार के लिए। तो आप 2 चम्मच या जो भी क्वांटिटी मिलेगी, अगर ज़्यादा बन के तैयार हो गया है तो आप परेशान मत हो जाइएगा। उसे आप एक बार अप्लाई करने के बाद उसे फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा। 2 दिन बाद फिर उसे यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है कि वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर 2 दिन बाद उसे यूज़ कर लीजिएगा। इसे आप रात में भिगो दीजिए, 1 कप पानी में पूरा मतलब डीप भीग जाए वो 1 कप में। सुबह उठने के बाद उसे छान लीजिए। वो जो छाना हुआ जो पानी, अगर आपको टोनर के रूप में नहीं यूज़ करना है तो उसे गमले में डाल दीजिए, क्योंकि खाद के रूप में बहुत ही अच्छा काम करेगा वो। उस टोनर को आप रख लीजिए, किसी भी स्प्रे बॉटल में आप भर करके उसे रख लीजिए। मैं बाद में बताती हूँ उसे कैसे यूज़ करना है। फिर उसे क्या करिए, 1 गिलास पानी में उसे गैस पे बिल्कुल स्लो मतलब फ्लेम में उसे रख दीजिए, उसे जब तक कि वो 1 गिलास का पानी आधे गिलास में नहीं हो जाता है। और उसे आप मतलब मेथी को देखिए, जब आलू जैसा पिस नहीं जाता, मैश नहीं हो जाता, तब तक कि उसे पकाते रहिए। वो पकने के बाद उसे बंद कर दीजिए फ्लेम पर।
धीमी फ्लेम पे पकाना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब वो पक जाए, मैश हो जाए बिल्कुल अच्छे से, तो उसे ठंडे होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसे जहाँ भी आप स्टोर करके रखने चाहते हैं उस पानी को रख लीजिए। वो आपका कंडीशनर बन के तैयार हो गया है। एक चीज़ से 3 चीज़ें बन के तैयार हो रही है, एक कंडीशनर, एक टोनर और एक आपका हेयर पैक। 3 चीज़ बन के तैयार हो रही। और क्या चाहिए इस 2 चम्मच के मेथी में, ठीक है। वो उसके बाद आप क्या करें, वो उसको ठंडा हो गया तो उसे मिक्सी में आप बहुत ही अच्छे से मतलब उसको ग्राइंड कर लीजिए। जब तो उसको देखते रहिए कि मतलब जब आटे जैसा नहीं हो, जब तक उसे ग्राइंड करते रहिए। अगर उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया है, तो आप उस टोनर को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो टोनर के रूप में, तो उस पानी को आप डाल सकते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम उसे निकाला, जो भिगोए हुए था पानी का, डाल सकते हैं। उसे निकालने के बाद एक बाउल में आप, अगर आपको मतलब बहुत ही मैजिक वाला फेस मतलब आपको हेयर पैक तैयार करना है, तो उसमें 2 या 3 आप विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकते हैं। क्योंकि विटामिन ई जो होता है हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए एक डॉक्टर का काम करता है। हमारे हेयर से रिलेटेड, स्किन से जितनी भी प्रॉब्लम है वो गायब कर देता है। तो आप उसमें 3 या 2 आप विटामिन ई की कैप्सूल मिला लीजिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप उसमें आप मतलब दही भी 2 चम्मच या 3 चम्मच 4 चम्मच उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ठंडी में यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे स्किप कर दीजिएगा दही को। उस जगह आप करी के पत्तों को उस मेथी के साथ आप ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों मिलाने के बाद आप अपने हेयर को पहले कॉम्ब कर लीजिए। कभी भी अपने हेयर में मतलब कोई भी चीज़, चाहे मेहंदी हो चाहे कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से आप उसे कॉम्ब कर लिया करिए, ताकि आपके हाथों में, फिंगर में फंसे ना, चाहे वो ब्रश हो चाहे वो फिंगर हो। करने के बाद उसे स्मूथली आप मतलब पार्ट कर अप्लाई कर लीजिए। मतलब बहुत ही सॉफ्ट से करिएगा ताकि बाल आपके ना टूटे। उसे बहुत ही आगे पीछे पूरा अच्छे से आप उसे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें स्केल्स में उसे अप्लाई करना है। पूरा अप्लाई करने के बाद उसे आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोई भी काम करिए, इधर उधर म्यूजिक सुनिए, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उस टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे अरे इसमें तो दाने रह गए, इसमें तो अब क्या करें, छोटे छोटे छोटे, अब इसको कैसे होगा, परेशान मत होइए। अब उसे टॉवल में कवर कर लीजिए। जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के उसे निकाल दीजिए। निकालना आता है, गर्ल्स को पता है। बॉयज़ का तो अपने आप से ऐसे करेंगे, गर्ल्स का ऐसे करेंगे। ये मैजिक बचपन से ही सब करती है, ऐसे करने का, सुखाने का, उसे सुलझाने का काम। तो इस मतलब ये चीज़ जल्दी मत किया कि उसे बाल टूटते, लेकिन उस टाइम आप धीमे धीमे उसे कर सकते हैं। तो भी नहीं निकला है तो आप, हाँ एक चीज़ मैं भूल गई, उसमें आप जब उसे वॉश कर रहे हो तो आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते। शैम्पू यूज़ करेंगे जो थोड़े बहुत जो होंगे उस टाइम भी निकल जाएंगे, नहीं तो आप उसे निकाल सकते हैं। सूख जाए थोड़ा सा, जब वो सूख जाए आपके बाल तो आप कॉम्ब करके निकल, वो स्मूथली निकल जाएगा। थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो हाँ उससे निकल जाएगा, परेशान मत होइएगा। अब आपका बचता है टोनर। इसे कैसे यूज़ कर, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेली यूज़ कर सकते हैं उस टोनर को। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो टोनर आपके। एक नेचुरल मतलब टोनर है आपको। अगर उस टोनर में आप विटामिन ई की कैप्सूल भी मिला सकते हैं, उसको टोनर को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनर आप जब वॉश करते हैं, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तीनों चीज़ अगर आपने बराबर यूज़ कर लिया तो आपकी हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम है, टोटली मैं आपको सामने से चैलेंज देती हूँ, पूरी हेयर जो फॉलिंग की, बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, वो पूरी की पूरी 100 to 100% आपकी स्टॉप हो जाएगी। अगर नहीं स्टॉप होती तो चैनल पे आकर के आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी आपका ये जो आपने बताया था बिल्कुल भी सही नहीं, हम लोग बचपन से वो चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं। और इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि इसे कौन कौन यूज, इसे 3 साल तक के बच्चे से पहले सब यूज कर सकते। एक शैम्पू, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर मना कर देते हैं शैम्पू मत यूज करिए, कॉस्मेटिक चीज़ें मत यूज। तो आप इसे शैम्पू के रूप में भी आप उसे यूज कर सकते हैं। इसे गर्ल्स भी, इसे बॉयज़ भी, कोई भी एज मैटर नहीं करता, आराम से यूज करिए। इस टोनर को भी आप यूज़ कर सकते, कंडीशनर को भी यूज़ करते, क्योंकि इसमें कोई भी डॉक्टर भी नहीं मना करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो आप इसे बेझिझक यूज़ करिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब मैजिक का काम कर, हेयर से रिलेट जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। और हेयर ग्रोथ की बात हुई, अगर हेयर ग्रोथ तभी होगा ना जब हेयर फॉलिंग स्टॉप होगा, तो हेयर ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी। तो इसे
ज़रूर अप्लाई करिए। और मेरी फैमिली का हिस्सा मैं सभी वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि अपने हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। कम से कम आप 6 से 7 घंटे ज़रूर सोइए, ठीक है। 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। गर्मी का टाइम है, 10 से 12 ग्लास पानी में काम नहीं चलेगा, अंदर से हाइड्रेट रखना है। तो आप कम से कम 15, 16, 17 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और एक्सरसाइज ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए और सब कुछ खाइए। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मेथी ये पड़ गया तो नहीं खाना, सब कुछ खाइए। अगर आपको अपने हेयर को, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो सब कुछ खाइए और सुबह की धूप जरूर लीजिए। और एक चीज़ और है, रात में सोने जब आप बिस्तर पे चले जाते हैं ना, बैठ के नहीं, अगर बैठे हैं तो भी, सोए तो भी अपने बालों को मतलब ऐसे ऐसे धीमे धीमे ऐसे मसाज ज़रूर करिए, ऐसे ऐसे हल्के, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, इसे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो आपकी हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम धीमे धीमे, जितनी भी प्रॉब्लम हेयर से सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये कभी सोते सोते बात करते, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे करते रहे, क्या जाता है, कुछ भी नहीं जा, कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं। मैंने जितना भी बताया है आपको, अगर उसे आपने अप्लाई किया पूरे फेथ के साथ, क्योंकि कॉस्मेटिक की चीज़, आप कोई भी प्रोडक्ट उसमें लिखा रहता है ना, ये है, मेथी है तो इसमें ये है तो इसमें, तो बहुत जल्दी परचेस कर लेते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है। नेचुरल चीज़ों में नहीं लिखा होता तो हम लोग नहीं समझते हैं, बट उसमें लिखा तो मेथी पड़ा हुआ, विटामिन ई है, उसमें विटामिन सी है, ये सब मिला हो तो हम लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं। इसमें सब कुछ है, मेथी में सब विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। तो आप इसे पूरे फेथ के साथ अप्लाई करिए। ओपन चैलेंज में दे रही हूँ, एक्सेप्ट आपको करना है। तो आपकी हेयर से रिलेटेड जितनी प्रमुख छूमंतर होने वाली हेयर स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने 3 बार भी इसे हफ्ते में यूज़ कर लिया तो आपकी पूरी मतलब सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, आपको बार बार बोल रही हूँ। और इसे मतलब आप हमेशा इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिक का काम करेगा, जो हम लोग बचपन से यूज़ करते हैं। कभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी अपनी मम्मी की, अपनी बहनों की, सबके बाल, मेरे तो भी मैंने कटिंग किए थे, 2 महीने हो गए तो मेरे भी बाल बहुत लॉन्ग थे, उन लोग के सबके बाल ऐसे ही हैं। तो मेथी में अब समझ में मेथी आ रहा, हम लोग उसका ही यूज़ करते। कोई भी कभी भी स्किन और हेयर से लिए हम लोग ने कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं वो आगे जा कर के वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगी, जो मैं खुद यूज़ करती, जो मेरी फैमिली यूज़ करती है, तो आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बनने के लिए बस 2 चीज़ करनी है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। हमें हैप्पी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, एक क्विक सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड मिलती रहे वीडियोस। मैं हेल्थ और ब्यूटी दोनों बनाती हूँ, क्योंकि हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ब्यूटी, बराबर है ना। हाँ, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि ये बिल्कुल बराबर आपने बात बोली है। तो चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्थी टॉपिक के साथ ज़रूर मैं मिलती हूँ। बाय, लव यू ऑल।